नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मानसून के आते ही हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले मानसून की तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई। उसके बाद भी 1 दिन और बारिश हुई है, तो उसके कारण मानसून की बारिश आते ही देखिए रेन लिली जो है वो अपने अपने बिलों से निकल आए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जैसे ही बारिश हुई उसके दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने देखा कि ये इनके जो छोटे छोटे से ये जो कलियां हैं वो निकलने लगी है। तो ये जो मौसम है वो रेन लिली का ही मौसम है। अभी से लेकर के और पूरे अगस्त सितंबर तक रेन लिली लगातार इसी तरह से निकलते रहेंगे। तो रेन लिली के जो बल्ब हैं आपने पिछली बार जो लगाए होंगे वो मल्टीप्लाई हो गए होंगे, क्योंकि रेन लिली का यही मतलब वो पैटर्न होता है कि आप यदि उसे एक बार एक बल्ब भी आप लगा देते हैं तो नेक्स्ट ईयर होते होते वो पूरा भर जाएगा। जैसे ये जो मेरा बास्केट आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 5 या 6 ही रेन लिली के पहले बल्ब लगाए थे और मैंने 3 तरह के इसमें बल्ब लगाए हैं। पिंक है, वाइट है और येलो है। तो येलो के भी 2 ही 3 थे, पिंक के भी 2-3 थे और वाइट के भी 2-3 थे। तो उन तीनों को मैंने एक मतलब ये बीच में पिंक लगाया, उसके बाद मैंने येलो लगाया, उसके बाद मैंने वाइट लगा दिया। तो इस तरह से मैंने लगा दिया। और अभी देखिए बीच बीच में जब भी बारिश हुई है तब रेन लिली इसी तरह से है ऊपर निकल करके अपने अस्तित्व को बतला देते हैं, निकल जाते हैं। और जब वो निकलते हैं तो उसके बाद फिर वो धीरे से वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई होते होते देखिए अब ये जो मेरा पूरा बास्केट है भर गया है। और बास्केट भर जाने के बाद देखिए यहाँ से भी एक रेन लिली यहाँ भी खिल रहा है, देखे है ना, यहाँ भी एक है। तो ये जो है वो येलो है, येलो या वाइट है। तो साइड में भी निकलते ही रहेंगे। अभी तो बीच वाले निकले हैं पिंक वाले, और धीरे धीरे से इसी तरह से देखिए यहाँ भी नहीं, यहाँ तो नहीं निकला है। इस तरह से वो निकलते रहेंगे और देखिए यहाँ निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे बारिश होती है ना, बारिश के बाद वो तेज़ी से निकल आते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर इसके भी 2 और रेन लिली के बल्ब जो है वो फूल जो है वो निकल रहे हैं। उसके बाद आपको मैं और भी दिखलाती हूँ, देखिए यहाँ भी निकल रहे हैं। तो जैसे ही बारिश होती है वैसे ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यदि अभी तक आपने रेन लिली के बल्ब नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि रेन लिली लगाने का ये बहुत ही बेस्ट समय होता है। बहुत तेज़ गर्मी में आप इसे नहीं लगा सकते हैं, और जैसे ही बारिश होती है तो आप इसे लगा सकते हैं। अभी आप नर्सरी जाएंगे तो रेन लिली के बहुत सारे बल्ब आपको इसी तरह से मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, 10 रुपये 15 रुपये में मिल जाएंगे। और यदि इस तरह से आप पौधा लेना चाहते हैं तो ऐसे पौधे भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बारिश हो गई है। तो बारिश होने के बाद ये जो है इस तरह से निकलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, और बस 1 सप्ताह के अंदर जो है ना ये पूरा बास्केट फूलों से भर जाएगा। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। पिछले बार मैंने सफ़ेद कलर का लगाया था एक ही, तो उसमें मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, मतलब शॉर्ट्स डाला था, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। और उसके बाद मैंने इसमें मुझे पिंक का मिला एक बल्ब, तो मैंने पिंक लाकर लगा दिया, और येलो का मिला तो येलो भी लगा दिया। और उसके बाद देखिए कितने मल्टीप्लाई होकर के ये आ गए हैं। तो अब जब मानसून आने वाला है तो आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं कि सभी के टिप्स जो हैं वो पूरी तरह से जले हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी। तो आपको इस तरह से इनके टिप्स को कट कर देना है, क्योंकि टिप्स के आपको कट कर देंगे तो जो रेन लिली का प्लांट है वो अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करेगा। सारे के जा रहे हैं गर्मी से जल गए हैं। नीचे से जो निकल रहे हैं वो बिल्कुल हरे भरे हैं, लेकिन ऊपर वो काफ़ी धूप के कारण जल गए हैं। तो आपको इस तरह से इनके कट कर देना है। कट देखिए 2 तरह के बल्ब हैं ना, तो उनके भी जो पत्तियों का आकार देखिए कैसा है। ये पत्ती जो है वो, ये पत्ती पतली पतली है, और यहाँ देखिए ये पत्ती जो है वो चौड़े हैं। ये मुझे लगता है कि ये रेड वाले के हैं, ये वाइट वाले के हैं। और उसके बाद देखिए जो पत्ती हैं ये हैं बिल्कुल गोल गोल घूमे हुए से हैं, और ये चौड़े वाले हैं। तो सभी पत्तियों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन थोड़े थोड़े से उसमें अंतर होते हैं। उसके कारण हमें पहचान में आ जाता है कि ये जो बल्ब हैं वो किसी और कलर के हैं। तो इस तरह से आपको कट कर देना है, कट कर देना है। कट कर देने से क्या होगा कि इनकी एनर्जी जो है, अब ये टिप जो है वो जली हुई नहीं रहेगी, और ये आगे की ओर बढ़ेंगे भी नहीं। जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से इनके बल्ब नीचे से मल्टीप्लाई होंगे। तो यदि आप ऊपर से कट कर देते हैं तो ऊपर से बढ़ने का जब मौका नहीं होता है तो इनकी जड़ें बढ़ती है, और जैसे इनकी जड़ें बढ़ेगी तो फिर इनमें तेज़ी से जो है सो नए नए प्लांट नीचे से बनेंगे। इनके बल्ब तेज़ी से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना ये घने होंगे, जितने ज़्यादा इसके बल्ब बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपकी फ्लावरिंग होगी। तो ये बस छोटा सा एक, क्या कहेंगे इसे, कह सकते हैं टोटका जैसा ही, या केयर टिप भी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो मैं पत्ते काट रही हूँ ये काफ़ी चौड़े चौड़े से हैं, है ना, और ये जो पत्ते हैं बिल्कुल पतले से हैं। तो 2-3 कलर के हैं, 2 अलग अलग कलर के जो होते हैं वैरायटी, उसकी अलग अलग
मतलब पैटर्न होता है। तो इस तरह से मैंने सभी को कट कर दिया। अब एक काम तो ये मैंने कर दिया, अब दूसरा काम और भी इसमें करना है। वैसे तो रेन लिली एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर ये मांगता ही नहीं है। बस ये तो ऐसे ही खिलता रहता है जैसे ही बारिश, वैसे बारिश का पानी चाहिए। आप ऐसे भी कितना भी आप पानी डाल देंगे लेकिन वो उससे नहीं खिलेगा, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी बारिश का पानी मिलेगा और तुरंत खिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि लगातार हम लोग तो पानी इसमें डालते ही रहते हैं, गर्मी के दिन है तो जैसे सारे पौधों में पानी डालते हैं वैसे इसमें भी डालते हैं। लेकिन तब तो इसमें क्या होता है कि इससे वो नहीं आते हैं, फ्लावर नहीं आते हैं। लेकिन जब जब बारिश हुई है, वो मतलब जाड़े के दिनों में भी जब भी बारिश होती है तब इसमें से 2-4 बल्ब इसी तरह से, इसके फ्लावर इसी तरह से निकल आते हैं और हमें फ्लावर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने इस सभी को कट कर देना है। और यदि आप इसको और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके 1-2 बल्ब यहाँ से निकाल करके और किसी और प्लांटर में लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर तो फ्लावर निकल रहे हैं, देखिए इसके भी जो है वो फ्लावर आ गए हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर अंदर फ्लावर बने हुए हैं। तो थोड़ा सा आप ये देख लेंगे कि फ्लावर यदि नहीं बने हैं तो आप उनके बल्ब निकाल करके और किसी और जगह पर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके दूसरे जगह फिर से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, क्योंकि इसमें अब बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। और उसके बाद तीसरी जो सबसे अहम बात है, उसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट डालना है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी सी भी मैंने पानी डाल दिया था, तो आप पानी मत डालिए, उसमें पहले गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई करके, बहुत ज़्यादा गुड़ाई तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि पूरे में इसके बल्ब भरे हुए हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड से, है ना, साइड साइड से मैं कर रही हूँ, तो साइड साइड से आप इनकी गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा इसमें दे देंगे आप वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट साइड साइड में भी दे देंगे ना, तो पूरे प्लांट को मिल जाएगा इस तरह से करके। और आपको इन्हें दे देना है वर्मी कंपोस्ट। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वर्मी कंपोस्ट। और आप किनारे किनारे तो ऐसे ऐसे करके डाल ही देंगे, और आप चाहें तो बीच में भी थोड़ा सा डाल दें, क्योंकि जैसे जैसे पानी पड़ेगा ना, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो पौधे के अंदर चले जाएंगे, जड़ों में चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे। तो वैसे इनके बल्ब और भी तेज़ी से मल्टीप्लाई होंगे और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो थोड़ा सा तो खाना इन्हें देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन फिर भी आप यदि थोड़ा डाल देते हैं मिट्टी में, तो इस तरह से मिट्टी इनकी और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी और बहुत तेज़ी से इनके बल्ब बढ़ेंगे। तो हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। उसके बाद एक काम और करना है, देखिए हल्दी है। तो चूँकि ये बहुत अभी बारिश होगी लगातार, तो वैसे तो फंगस, ये बारिश का ही पौधा है तो फंगस नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि पानी में 1 लीटर पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला करके और इसे घोल देंगे। और साथ साथ एक और चीज़ मिलाएंगे, ये देखिए ये है एंजाइम, है ना, बनाना पील का मैंने बनाया हुआ है। तो इसका 1 चम्मच, ये जो 1 लीटर से थोड़ा कम पानी है, इसका 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। देखिए मैं अंदाज से ही डाल दे रही हूँ, 1 ढक्कन होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है इसमें। और इसमें इतना ज़्यादा पोटेशियम और मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा कि ये बहुत ही अच्छे से खिलेंगे। उसके बाद पूरे प्लांट में आपको ऐसे करके इसकी मिट्टी में डाल देना है, जिसके कारण क्या होगा कि ये प्लांट जो है फंगस से भी दूर रहेगा और साथ ही साथ ये बहुत अच्छे से खिलेगा पूरे बरसात भर। तो ऐसा कर लेते हैं तो आपके जो प्लांट हैं वो बहुत ही अच्छे से खिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।